Raghav joined Aditya. चलो राघव, चलो गुड इवनिंग एवरीवन. We are only 3 here. चलो Raghav, Aditya. So Aditya, can you write what is the perimeter of semicircle? Can you chat? Perimeter of semicircle, Aditya. राघव आप बता सकते हो? Can you please tell what will be the perimeter of a semicircle? आवाज सुनाई दे रही मेरी? मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? राघव, आदित्य, आर यू ऑल एबल टू हियर मी? एम आई ऑडिबल टू बोथ ऑफ यू? कुछ पाई आर प्लस डी, वेरी गुड. राघव ने बता दिया पाई आर प्लस डी सही है. पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल. चलो ओके आदित्य, कैन यू टेल मी व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट का पेरीमीटर आदित्य, आई एम आस्किंग टू यू ओनली, प्लीज रिप्लाई. कोमल ज्वाइन हो गई है. कोमल लेट क्यों हुई भाई? क्यों कोमल? सॉरी. ओके चलो मैंने क्वेश्चन लिखा है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट. क्या होगा कोमल आप बताओ? राघव को तो तब से पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा है. राघव, पाई आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2r. सर मुझे कुछ आवाज नहीं आ रही है और स्क्रीन भी ब्लैक है. आदित्य को स्क्रीन ब्लैंक है. एक बार रीज्वाइन करो आदित्य, चेक करते हैं. रिफ्रेश करो उसको, रिफ्रेश करो बटन को, रीज्वाइन करो. ओके राघव ने बताया पाई इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2r. वेरी गुड. इतना टाइम लग गया राघव? अरे आप लोग ना ये अनम्यूट करके मुझे बता भी सकते हो, ये लिखने में टाइम जाता है पाई वाई ये सब और सब. ठीक है तो अनम्यूट करो खुद को और बताइए हमें. ठीक है आदित्य, आर यू एबल टू हियर मी नाउ? यस ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड. चलो तो चलो कोमल अभी आपको ना अनम्यूट करके बताना है. आपके
आपकी आवाज में, ठीक है ना? अनम्यूट करो खुद को और मुझे बताओ। मैंने सबको अनम्यूट करके रखा है। अभी मुझे बताइए क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अनम्यूट करिए और बताइए तो। 4 pi r square. कैन यू रिपीट प्लीज? 1/4 pi r square. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो थैंक यू सो मच। अच्छा, अरे ऐसा तो बोल सकते हैं आप लोग ना। चलो अभी आदित्य आपको बताना है सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? अनम्यूट करके बताना है, चैट बॉक्स में नहीं लिखना है। आदित्य, आदित्य, व्हाट इज एरिया ऑफ सेमी पेरीमीटर? वेरी सिंपल क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड। आदित्य है ही नहीं क्या? ओके, चलो राघव आप बताइए सेमी पेरीमीटर का क्या होगा एरिया? अनम्यूट करके बताओ। बताइए। बताओ बताओ, आपकी आवाज में बताओ। क्या यार, बोल ही नहीं रहे Half बच्चे। pi r square. कैन यू रिपीट प्लीज? सॉरी। Half pi r square. ओके, वेरी गुड। थैंक यू सो मच राघव फॉर, आपकी आवाज सुनने के लिए हम कितने तरस गए थे। पता नहीं, आपको पता है कि मुझे थोड़ा इंटरेक्टिव क्लास अच्छा लगता है, तो प्लीज कोऑपरेट, थोड़ा मुझे भी मजा आना चाहिए ना आप लोगों के साथ। तो मुझे मजा आएगा तो मैं अच्छे से टीच कर पाऊंगा। सो प्लीज अनम्यूट करके रखो और बताया करो, ठीक है ना? इतना चैट बॉक्स फैट बॉक्स की जरूरत नहीं है। चलो, अभी मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। चलो कोमल आप बताइए सेक्टर का क्या होता है डेफिनेशन? सेक्टर का डेफिनेशन बताना है, डेफिनेशन। अनम्यूट करके बताइए। Area enclosed between two radius and arc is called sector. कैन यू गिव सम एग्जांपल? Pizza slice. Exactly. ठीक है, there are many examples and I have told you the pizza slice is a very famous example nowadays, ठीक है? all of us eat pizzas, ठीक है ना? और जनरली वो इतना बड़ा हो तो खाना मुश्किल रहता है, हम लोग एक या दो ज्यादा से ज्यादा खाते हैं। इस तरह के ये जो स्लाइसेस है उसके, ओके, तो यहाँ पे थीटा होता है, करेक्ट। और ये किसी सर्कल का पार्ट होता है, ठीक है ना? तो एरिया इनक्लोज बिटवीन अ टू रेडियस, ये एक रेडियस हो गया, ये एक रेडियस हो गया, दो रेडियस और बिटवीन एन आर्क। तो इस तरह के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वी से इट सेक्टर, ठीक है। चलो अभी रोहन जी अनम्यूट करके बताइए, सेक्टर का फॉर्मूला बताया था मैंने, एरिया ऑफ सेक्टर बताया था मैंने, बताइए इसका फॉर्मूला। अनम्यूट करके बताना है रोहन। रोहन हैज रेज्ड हैंड। अच्छा, तो रेज्ड हैंड किया तो बता दो, पता नहीं क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजिंग हैंड? क्या कुछ प्रॉब्लम है? रेज हैंड का मतलब क्या है? सर माइक नहीं चल रहा। ओके ओके ओके, माइक नहीं चलता, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। ऐसा माइक लेके आइए, आजकल तो 10 रुपए में मिल जाता है यार, 10 15 50 100 रुपए में मिल जाता है, ठीक है। चलो तो कौन बताएगा? राघव आप बताएंगे एरिया ऑफ सेक्टर। बताओ राघव। जल्दी जल्दी बताओगे तब ना, इतना टाइम लगा तो कैसे होगा यार? नहीं पता, चलो ये भी अच्छी बात है,
फ्रैंकली बता दिया। ठीक है, चलो मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था, थोड़ा रिवाइज भी क्या करो यार। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, ये मैंने लिखाया था लास्ट क्लास में, तो थोड़ा पढ़ाई किया करो तुम लोग। ओके, तो मैंने ये लिखवाया था, तो आप लोगों को लिखना भी चाहिए, उसको याद भी करना चाहिए। एकदम सिंपल सा है। तो ये एरिया ऑफ सर्कल है, उसमें जितना थीटा रहेगा उसमें 360 डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर होगा। ठीक है, नाउ अब इधर देखो, ठीक है, थोड़ा सेंटर बीच में नहीं है, बट प्लीज कंसिडर दिस। ठीक है, नाउ दिस इज सेंटर, दिस इज ए, दिस इज बी, यहाँ पे एक ले लेते हैं एक्स। ठीक है, नाउ ये जो सेक्टर है ना, सेक्टर ओ ए एक्स बी, ये है माइनर सेक्टर, दिस इज अ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर कैसे समझता है कोई? माइनर सेक्टर एकदम सिंपल सा है, इसमें क्या पॉइंट है, इसको स्टार बनाना चाह रहा था, कुछ और ही बन गया। ठीक है, माइनर सेक्टर, अभी ये जो आर्क होगा, दिस आर्क विल बी व्हाट, दिस विल बी माइनर आर्क। ठीक है, एंड दिस विल बी मेजर आर्क। ओके, छोटा आर्क होता है यार, राइट, एग्जैक्टली। छोटा बड़ा मतलब देखो, सेमी सर्कल से अगर छोटा हुआ ना आर्क, तो उसको माइनर बोलते हैं, सेमी सर्कल से बड़ा हुआ तो मेजर बोल देते हैं। ठीक है, तो अभी ये सेक्टर में देख रहे हो, ये जो आर्क है ये माइनर है, और ये आर्क क्या है, ये मेजर है। तो अगर कोई सेक्टर माइनर आर्क कंटेन करता है, ये जो सेक्टर है क्या है, इसका एक बाउंड्री क्या है, माइनर आर्क है, तो उसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। तो क्या इसमें बस एक ही चीज याद रखिएगा, कंटेन माइनर आर्क। ठीक है, ये हो गया माइनर सेक्टर। और जो सेक्टर मेजर आर्क कंटेन करता है उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो ये तो हो गया माइनर सेक्टर, और ये हो गया मेजर सेक्टर। नहीं पता होगे, छोटा आर्क होता है, इक्वल होगा तो माइनर या मेजर। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो राघव, अगर सेमी सर्कल का जो इक्वल होता है ना, जो आर्क सेमी सर्कल का इक्वल होता है ना, उसको सेमी सर्कल सेमी सर्कुलर आर्क बोलते हैं। एक तो माइनर आर्क हो गया, दूसरा मेजर आर्क, तीसरा हो जाता है सेमी सेमी सर्कल भी बोलते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, तो इस तरह से हमको समझना है। ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क का, सेमी सर्कुलर जो सेक्टर रहेगा तो सिंपल है। अभी देखिए, आपको माइनर आर्क का फॉर्मूला पता है क्या? माइनर आर्क का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर हमको थीटा दिया हुआ है माइनर आर्क का और निकालना है मेजर आर्क, तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ, सिद्धिराज अभी आए हो आप, समय बहुत कीमती होता है भैया, समय पे नहीं काम करोगे तो कुछ फायदा नहीं है, इसलिए समय पे आया कीजिए आप सब। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो ये क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर आर्क।
ठीक है, तो ये हो गया मेजर आर्क का फॉर्मूला। ठीक है सर, ये फिगर बना लीजिए, ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है। ठीक है, ये सॉरी मेजर सेक्टर है, सॉरी माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है। मेजर सेक्टर क्यों है? क्योंकि ये माइनर आर्क कंटेन कर रहा है। सॉरी, अरे क्या हो गया, मेजर आर्क मेजर सेक्टर, माइनर आर्क माइनर सेक्टर। ठीक है, चलिए लिख लीजिए जल्दी से इसको सब लोग, फिगर बना लेना। हे भगवान, ये जगन्नाथ किधर गया? श्री चैतन्य राघव ज्वाइन सिद्धिराज लेट। हे भगवंत, हे जगन्नाथ, हे विठ्ठल, हे देव। चलो लिखना हो गया सबका? चलो लिखिए जल्दी से, आप रिस्पॉन्ड किया करो फटाफट। मैंने सबको अनम्यूट करके किया हुआ है। लिखने में प्रॉब्लम होता है तो अनम्यूट करके बता दिया कीजिए यस नो, नहीं तो लिख के बताइए, चैट बॉक्स में डालिए, चुप मत बैठिए, ठीक है ना? चलो हो गया लिखना सबका? हाँ। चलो, so now we are moving to, now we will solve some question, ठीक है? क्लियर? ओके, तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर find the area of sector of a circle of radius 28 centimeter and central angle 45 डिग्री। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल किसको बोलते हैं? सेंट्रल एंगल सिंपल सा चीज है, वो जो थीटा होता है ना, वो सेंट्रल एंगल ही होता है यहाँ पे। ये जो एंगल होता है ये थीटा होता है, ये 45 दिया है यहाँ पे, इसको ही सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड रेडियस इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब जब उन्होंने नहीं बोला है माइनर या मेजर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर ही निकालते हैं। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला हो गया। थीटा हाउ मच? 45 अपॉन 360 इंटू 22/7, 28, ये तो 8 जैसे जाएगा। ठीक,
4 2 जा 4 7 जा, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो 28 इंटू 11 कितना आ जाएगा? 28 80308। आंसर कितना आ जाएगा? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? रिस्पॉन्ड बाबा, रिस्पॉन्ड। नहीं बोलोगे आप तो कैसे समझेगा हमें? नहीं अनम्यूट। किसी का आंसर आया चैट बॉक्स में डालिए। किसी का आंसर आया होगा? गायब झाले सर, आवाज नहीं आ रही, ना ऑडिबल। ठीक है, ना ऑडिबल। आंसर लिखो, आंसर 10.102.6। ठीक है, और किसी का? चलो यार कुछ तो करो तुम लोग, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। इतना धीमी गति से करोगे सेम ईयर एरिया ऑफ सेक्टर थीटा मतलब 60/360 r स्क्वायर 14 इंटू 14 6 3 2 2 2856 सॉरी 11 होगा ना 28 तो 308
6 या 3 रेडियस कितना है 16 6 जा 3 11 7 2 जा 14 2 जा 28 28 into 11 308 by 3 1 जा 0 तो 0 2 जा 206 सही है। तो बाकी लोग भी लिखो करो 102.6 ठीक है। चलो ये हो गया। अभी हम लोग मूव करते हैं। चलो बताओ पेरीमीटर क्या सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का? व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल? कैन समबडी रिप्लाई? किसी ने बताया कि अरे अनम्यूट करके भी बोल सकते हो यार। सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? ये मोनो करना चाहता है एकदम क्लास यार। 2 pi r मेजरमेंट ऑफ इट्स साइड्स 2 pi r ठीक है वेरी गुड। तो ये होता है 2 pi r। तो अभी क्या है इस टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? लेंथ ऑफ आर्क। तो आपको पता है मान लीजिए हम लोग यहां से लेंथ ऑफ एन आर्क ये एंगल थीटा है ठीक है। अभी ये आर है ये भी आर है ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क का मतलब हो गया यहां से लेकर यहां तक। दिस इज ए दिस इज बी ठीक है। ये जो ए बी का लेंथ है ना उसको अगर ए बी को कट कर दिया और उसको सीधा करके एक थ्रेड बनाया जैसे थ्रेड को इस तरह से रखा है और सीधा कर दिया तो ये जो लेंथ होता है लेंथ तो हमेशा स्ट्रेट ही निकलेगा। तो वो जो लेंथ होता है वो लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। तो इसका लेंथ क्या होगा? तो देखो अगर इसको ऑब्जर्व करोगे आप तो दिस लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस यहाँ से यहाँ तक होता है उसी का थोड़ा सा पार्ट है जो कि आर्क का लेंथ है। तो फिर से वही यहाँ पे लेंथ ऑफ सर्कल का एरिया क्या पेरीमीटर क्या होता है? सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर आता है। तो यहाँ पे थीटा इंटू 360 करेंगे तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये हो वहां पे एरिया में क्या आता है? पाई आर स्क्वायर आता है यहाँ पे 2 पाई आर आता है ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। इसको एल से भी डिनोट किया जा सकता है इसको डिनोट एल से भी किया ठीक है। चलिए अगर उसी तरह उन्होंने ये माइनर माइनर आर्क है मेजर का पूछा तो क्या करेंगे? पेरीमीटर में से माइनर का सबट्रैक्ट करेंगे। तो कुछ ऐसा बड़ी चीज नहीं है माइनर मेजर आया तो ठीक है। चलो लेंथ ऑफ आर्क का क्वेश्चन आ जाएगा तो चलो मैं ही मेरा क्वेश्चन लिखता हूँ।
इसको निकालना है अभी। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क विच सबटेंस 60 डिग्री एट द सेंटर, मतलब सेंट्रल एंगल, ये थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, और रेडियस कितना है, तो थीटा और रेडियस यही दो चीज तो फाइंड करना रहता है। तो थीटा इतना दिया हुआ है और रेडियस इतना है, तो हमको एल का वैल्यू फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क वैल्यू फाइंड करना है। चलिए सब लोग कीजिए तो इसको फाइंड। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए लेंथ ऑफ आर्क का, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हाय भैया, जिसका आंसर आ जाएगा प्लीज लेट मी नो, अनम्यूट करके बताओ। तो L इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360, टू इंटू पाई, कॉमन रिप्लाई कर रही है 14.63, तो इतना आया बेटा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नथिंग इज गेटिंग कैंसल्ड, 3 7 20, अच्छा 7 1 जा 2 जा 44 तो 1420.6। वेरी गुड, थैंक यू सो मच कोमल, आप फिर रिस्पॉन्ड करते हो, बाकी लोग तो हमारे सो रहे हैं, पता नहीं क्लास में है कि नहीं है, कोई तो रिस्पॉन्ड करता है। तो दिस इज हाउ वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। लिखना हो गया क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हो यार, थोड़ा तो भाई रिस्पॉन्ड किया करो, हाँ ना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तुम बेकार पढ़ा रहे हो, हमारा टाइम पास मत करो यार तुम, ऐसा बोल दो, गालियां तो दे दो एटलीस्ट, मतलब कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे तुम, गालियां मतलब अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो ये। 14.6, बाकी लोग महानुभाव, विशाल तो आए ही नहीं आज, पार्थ, साहिल, सिद्धिराज तो आए नहीं आज क्लास में। चलो इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन 2 दे रहा हूं, उसको कीजिए। थीटा इक्वल्स, सॉरी थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है 90 डिग्री, आर इक्वल्स टू दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। सर लेट ज्वाइन, ठीक है, पता नहीं क्या चल रहा है, पिछले क्लास भी अटेंड नहीं किया। वेरी गुड, पिछले क्लास तो नहीं अटेंड किया तो एक अच्छी बात है, उसके बाद दूसरे क्लास में लेट आए, वो तो दूसरी अच्छी बात है, और तीसरी अच्छी ये बात है कि आप अभी तक कुछ बताए नहीं, तब से सो रहे थे। तो रिकॉर्ड वीडियो देखना चाहिए ना यार, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इतना पैसा खर्चा किया जा रहा है सॉफ्टवेयर पे, और तुम लोग है कि मजे किए जा रहे हो यार। वीडियो देखा करो ना, जब
आपको पता है ऑल्टरनेट अवेलेबल है, आप नहीं अटेंड कर पाए, देन यू शुड सी द वीडियो, वेरी सिंपल। आज देखूंगा, हाँ ऐसा ही लेट करेंगे तो कैसे होगा। चलिए, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ये दोनों चीज फाइंड करना है। चलिए, दोनों फॉर्मूला पता है। सिंपल तो है, वैल्यू पुट करना है फॉर्मूला में पार्थ जी। इसका फॉर्मूला बताया, इसका फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला लिखना है। थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 दोनों में होता है। इसमें 2 पाई आर होता है, इसमें पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया है इसलिए पाई आर स्क्वायर, लेंथ है क्या सरकमफेरेंस से रिलेटेड, इसलिए 2 पाई आर। एकदम सिंपल चीज है। चलो जल्दी से आंसर बताइए इसका। फोर्टी 44 आंसर ले, आज देखूंगा सर, अभी बताया। वाह रे वाह, विशाल कुंज बिहारी जी, कुंज बिहारी। चलो भाई, हाँ सब लोग खड़े हो जाओ, विशाल सर आए भाई। स्टैंडिंग ओवेशन शुड बी गिवन टू विशाल सर, चला दिया। विशाल फिर से सर्दी राज सोमनाथ द्वारी 616। चलो पार्थ, ठीक है। चलो चलो आप लोग भी सॉल्व कीजिए। तो एल इक्वल्स टू बोल रहा है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर 28। तो ये तो हो जाएगा 4 4 2 जा कैंसल, 1 जा 11 जा, ये 44 आ गया। वेरी गुड। एरिया क्या आ जाएगा, एरिया सेक्टर थीटा 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 28 इंटू 28, 4 11 जा 1 जा 2 जा 56 56 56। तो कितना आ जाएगा ये 616। इस तरह से दो आंसर होंगे। कोमल सही है, राघव का एरिया अच्छा सही है, पार्थ 44 भी सही है। तो चलिए ये दो आंसर है हमारे। A इक्वल्स टू LR अपॉन 2। चलो अभी देखिए, सब लोग ध्यान से देखिए। अभी सॉरी, अभी ये L और R दिया रहेगा तो एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है। चलो इधर देखो, सेक्टर ऑफ एरिया क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 7 लोग हैं। विशाल, विशाल जी क्या बात है, आधे क्लास के बाद आपका स्वागत है। हम तो आपको स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए तैयार है सब। मैं तो खड़ा हो गया आपके मेरे स्थान पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सो लेट। इसको ऐसा लिख सकते हैं नाउ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर इंटू आर, ऐसा लिख देंगे। अगर इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, पहले तो इस चीज को ऐसा लिख दिया, पाई आर स्क्वायर को पाई आर इंटू आर लिख देंगे। 2 खुद से लिखा है, मल्टीप्लाई किया डिवाइड भी कर दिया।
ये किस चीज का फॉर्मूला है? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है ये। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, थीटा इक्वल्स टू एल आर बाय 2। तो थीटा का सॉरी थीटा नहीं, एरिया होगा ये, थीटा नहीं होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू एल आर बाय 2। अभी देखो इसको फाइंड करते हैं इसमें, इस मेथड से। एल कितना दिया गया 44, आर कितना दिया गया है 28 अपॉन 2। फोर्टीन आ गया है, तो 44 इंटू 14 करेंगे। 4 4 जा 16 1, 4 4 जा 16 और 1 76, और ये 44 6 1 6, तो 616 आ गया बराबर। तो ये वाले फॉर्मूले एल आर बाय 2 से भी दूसरा आता है, ठीक है। फॉर्मूला सबको समझा क्या? यस नो? बाकी राघव, साहिल, विशाल, कोमल और कौन है? बाकी लोग तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। चलो पता नहीं, हम तो कुछ पाप ही करके आए भैया, आप हमारी। थैंक यू। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क एल आर बाय 2। इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर एरिया ऑफ सेक्टर को, तो एल एल आर बाय 2। ये फॉर्मूला हो गया, और ये भी फॉर्मूला ही है। चलिए इसको लिख लीजिए तो जल्दी से। एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन दिस। ये एक दूसरा फॉर्मूला जो सीखा है हम लोगों ने, इसका भी यूज करेंगे, थोड़ा आसान होता है, ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है। एरिया सेक्टर रिटर्न, वेरी गुड, थैंक यू सो मच राघव, बिना पूछे ही आपने लिख दिया। ऐसे लिख देंगे तो कितना अच्छा लगता है, सब लोग ऐसा लिख देंगे, कहाँ टाइम बचेगा। क्या ना, बोलने में बहुत एनर्जी जाती है यार, ऐसा दिन भर 5-6 क्लासेस रहते हैं, तो आप लोग खुद से ही लिख देंगे तो हमारे काम आसान हो जाएंगे, तो सो दैट आई विल बी एबल टू पुट मोर एनर्जी इन टीचिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा, एरिया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा, नहीं नॉट पेरीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। ये दो फॉर्मूला उसके पहले तो पढ़े थे। अभी देखिए नेक्स्ट, ये है क्या आपका लेंथ ऑफ आर्क, ये एक सेक्टर है। तो आपने लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा, ए का फॉर्मूला क्या पढ़ा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एल का फॉर्मूला क्या पढ़ा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, एल है। अभी हमको फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है, आपको सिंपल लैंग्वेज में ये याद रखना है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ बाउंड्रीज। सारे बाउंड्रीज का सम। यहाँ पे कितने बाउंड्री है, 1 2 3। ये क्या है आर, ये क्या है आर, ये क्या है एल। तो क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आता है, एल प्लस
r प्लस r 2r, और l का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r प्लस 2r। अभी वो 2r वगैरह कॉमन ले लो, जो भी ले लो ऐसा है। तो पेरीमीटर का ही फॉर्मूला समझ गए हम लोग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? टेक चिल। ठीक है, चलो एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन दिस आल्सो। Okay, please write down now. Thank you so much. All of you have understood this, but now please write down this. तो कोई भी फॉर्मूला हमें याद नहीं करना है, अगर थोड़ा सा हम समझ गए पाए कि पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर का मतलब क्या है, तो सम बाउंड्रीज होते हैं। तो इसमें 3 बाउंड्री है, उसमें से 2 रेडियस है और एक लेंथ ऑफ आर्क है। तो लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r मिक्स कर दिए, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपने सीखा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, जो कि सर्कमफेरेंस का कुछ पार्ट होता है। इस तरह से कनेक्ट करते जाएंगे। इसका फॉर्मूला एल से रिलेटेड है, एल का फॉर्मूला सर्कमफेरेंस से रिलेटेड है। तो बस सर्कल का फॉर्मूला अगर पता है तो सारे फॉर्मूला ऐसे ही आते हैं। यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज ऑल द थिंग्स। हमेशा याद रखना, फिगर याद रखो, फिगर को ध्यान में रखो, और ये मीनिंग का याद रखो, ये मीनिंग क्या होता है किसी चीज का। तो कोई भी चीज बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए लिख लिया तो बताइए किधर गया पानी। लिख लिया आप लोगों ने? ये सारे फॉर्मूले याद कर लीजिएगा कल तक, जो भी एब्सेंट है, जो भी प्रेजेंट है, सबके लिए। विशाल, रोहन, राघव, पार्थ, कोमल, 5 6 एक आता था, हो गया। अंडरस्टूड, रिटर्न। चलो बाकी लोग नहीं लिख रहे यार। लिखा रोड, ठीक है। चलो चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उसका सॉल्यूशन बताना है, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन। इफ थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री and radius equals to 21 centimeter, then find perimeter of चलिए निकालिए इसको। आंसर आने के बाद चैट बॉक्स में लिखो।
आंसर आएगा, सिंपल क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। एटी सिक्स तो पेरीमीटर तो थीटा अपॉन 360। और किसी का आंसर आया 2 पाई आर 2288। अरे बाप रे, इतना तो नहीं आएगा पार्थ, डेसिमल नहीं दिख रहा है। 2 इंटू आर, आर कितना दिया हुआ है 21, तो 1 जा 3 जा 3 1 जा 7 जा 7 जा, इतना है 44 या 44 प्लस 42, so that is coming 86. This is the answer. पार्थ जी क्या कर रहे हो? बहुत बड़े बड़े आंसर आ रहे हैं आपके। तो दिस इज, सबको आ गया क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? $86. Very good, Komal. Now I'm writing on questions that all of you have to solve. A pendulum question. ड्रीम बिग, अरे भैया ड्रीम बिग वाले, अरे ऐसे अननेसेसरी कमेंट मत करो यार। ड्रीम बिग तो जरूर करेंगे, लेकिन पहले जो चीजें रियलिटी है उसको तो एटलीस्ट करें। A pendulum, क्वेश्चन लिखते जाना तुम लोग। swings through an angle of 30 degree and describes an arc (8.8 centimeter) in length. Find the length of pendulum. Question है, find the length of pendulum. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। चलो ट्राई करो तो सब लोग। येलो कलर वाला क्वेश्चन है, ठीक है?
आंसर आने के बाद बताइए। एक पेंडुलम है, सपोज ये पेंडुलम है ओ ए, इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक, तो पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया। डिस्क्राइब्स एन आर्क 8.8 सेंटीमीटर। आर्क यहां से यहाँ जो ये बना रहा है वो 8.8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एल दिया। तो हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, हमको फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम। ये आर फाइंड करना है बेसिकली, ये पेंडुलम है ना, पेंडुलम यहाँ से यहाँ तक है, ये फाइंड करना। किसी का आंसर आया? बड़े बड़े सपने देखने वालों, बड़े बड़े सपने देखने वालों, थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया करो। चलिए आंसर बताइए। किसी का आंसर आया? आर ही तो फाइंड करना है यहाँ पे राघव सर, आर ही फाइंड करना है। 16.8 इज द राइट आंसर। वेरी गुड पार्थ एंड कोमल, वेल डन। साहिल ज्वाइन किया है यार, अभी मजा आ गया भाई। साहिल, और एक गायब हो गया कोई तो। थोड़ा होमवर्क दिया जाएगा। 16.8 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलो अभी थोड़ा होमवर्क दे रहा हूं मैं तुम लोगों को। राधेश, होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 8,
चलिए 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा। 16.8 is the answer of the last question। ये क्यों नहीं आया आप सब लोगों का? सब लोग थोड़ा पढ़ा करो भाई। सर तो ठीक है यार 16.8 ठीक है। ओके बाय। एनीवे योर नेक्स्ट क्लास इज स्टार्टिंग, so please do remember to do your homework. Do not forget to do your homework. Okay, bye everyone. We'll meet tomorrow. Thank you so much. Seconds.